हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका संदीप सर जीके में। बज चुके हैं सुबह के कितने 7 और 7 बजे हम क्या करते हैं, हमारी वन लाइनर्स की क्लास करते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं आए हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी से आ जाइए और बैठ के वार्म अप एक्सरसाइज जो हम करते हैं सुबह अपने दिमाग की, वो हम स्टार्ट करते हैं साइंस के वन लाइनर्स के साथ में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं, साइंस के वन लाइनर्स करते हैं। 9 बजे आपकी अगेन कौन सी क्लास होती है? जीके एक्सप्रेस होती है जो सर लेते हैं, जिसमें आप लोग 20 से 25 क्वेश्चंस करते हैं। फटाफट रैपिड फायर राउंड से स्पीड से करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आपकी एक क्लास होती है 12 बजे मेरी, साइंस एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, साइंस एक्सप्रेस में अगेन क्वेश्चन आंसर्स की मैं प्रैक्टिस कराती हूँ आपको, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, ये दोनों सेशंस आपके 7 बजे वाले और 12 बजे वाले मैं लेती हूँ। ठीक है, 9 बजे जीके एक्सप्रेस संदीप सर लेते हैं और 6 बजे आपके क्वेश्चन आंसर्स की क्लास एक हो रही है जो संदीप सर ले रहे हैं। आई होप अब आप लोगों को शेड्यूल क्लियर हो गया होगा। हमारे यूट्यूब में इतनी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो इस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन, विच एल्गी गेट आयोडीन? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? फ्रॉम विच एल्गी वी गेट आयोडीन? हमको आयोडीन किससे मिलता है? तो लिमेरिया नाम की एक एल्गी है, शैवाल है, जिससे हमको क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट, नेचुरल वैक्स एंड लिक्योर आर ऑब्टेन्ड। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के श्राव के रूप में, एज अ सिक्रेशन ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, द हार्मोन दैट कंट्रोल बेसिक मेटाबॉलिज्म इज रिलीज्ड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में आधारी उपाचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन, ये वन लाइनर्स जो है, ये भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये कई बार पूछा गया है और ये बहुत रेयर है, सबको पता नहीं होता। फ्रॉम द अब्यूमेंट ग्लैंड, अबंटू ग्रंथि जो हमारी बॉडी में होती है उसमें पाया जाता है ये। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय स्वेलिंग इन द कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो जो मेनिंजाइटिस होता है, ये क्या होता है, अगर हमारे दिमाग में और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है उनकी झिल्लियों में, तो हमको ये बीमारी होती है। नेक्स्ट, विच इनर्ट गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो जो रेडॉन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती है। नेक्स्ट, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हेलोजन हैज द मोस्ट इफेक्टिव ऑक्सीडेंट, तो कौन सा है वो? फ्लोरीन है। पता है सबसे पहले पी ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट ही फ्लोरीन आता, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा वो रहता है ऑक्सीडेंट। विच इज द हाइएस्ट कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग प्लेस ऑफ ह्यूमन बॉडी? कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है हमारे ह्यूमन बॉडी में? लीवर में बनता है। देखो, 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड। तो गुड क्या होता है? जो हमारी बॉडी को बेनिफिट दिलाए, मतलब ग्रोथ में, प्रॉपर फंक्शनिंग में। और अगर वो एक्सेसिव बनने लगता है ना हमारे इनटेक के कारण, कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान देता है, तो उससे वो एक्सेसिव बनता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स में जमा होता है, तो बीपी बढ़ता है। फिर उसी से हमारा हार्ट क्या होता है? फंक्शनिंग करना। हार्ट अटैक जो आता है वो इसी कारण से आता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो रहता है वो हाई होता है नॉर्मल से। At what temperature do the values of centigrade and Fahrenheit scale becomes the same? किस तापमान पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो जो -40 डिग्री है, ठीक है, इस पे आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या मिलती है? सेम मिलते हैं, इक्वल मिलती है। नेक्स्ट, डीएनए इज द रूट यूनिट ऑफ, डीएनए के मूल मात्रक है। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना, वो उसकी रूट यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर? कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो ह्यूमन लीवर का क्या काम क्या नहीं है?
प्रोड्यूसिंग हार्मोन, मतलब जो लीवर है वो हमारी बॉडी में हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क ऑन, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। आप सबको पता है रॉकेट किस लिए यूज होता है, ये दिवाली वाले रॉकेट नहीं है, ये रॉकेट वो हैं जो सैटेलाइट भेजते हैं हम कहाँ पे, स्पेस पे ऐसे रहते हैं ना रॉकेट्स। ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे फ्यूल्स होते हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या रखते हैं हम, सैटेलाइट रखते हैं। तो वो किस पे काम करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम इज, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट अटैक अकर्स ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, अभी मैंने आपको बताया शरीर में डैश के अधिकाय के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल जिनकी बॉडी में ज्यादा होता है उनको दिल का दौरा पड़ता है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, किसने खोज की थी, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, ठीक है। एंड नाउ अब मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो किसको बोला जा रहा है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, भविष्य का फ्यूल बोल रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारे कोल रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, उसको तो हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि अपने आने वाले बच्चों के लिए बचा ही नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए कुछ फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्लानिंग सब करते हैं। तो ये जो फ्यूचर का फ्यूल किसको बोला जा रहा है, जब पूरा कोल और ये ऑयल्स अपने खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसको फ्यूचर फ्यूल बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज द लोएस्ट, जल का आयतन सबसे कम कब होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री तापमान पे जो बर्फ है उसका आयतन क्या होगा, सबसे कम होगा, वॉल्यूम सबसे कम होगा, ठीक है। What is the lightest metal, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। और सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये 3 ऐसी धातु हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, नरम धातु भी बोलते हैं। और ये चाकू से भी आप कट कर सकते हो, जैसे केक काटते हो ना अपने बर्थडे पे, तो वैसे ये भी इजिली नाइफ से क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट, यंग चिल्ड्रन हैव अ लैक ऑफ स्पैम्स, छोटे बच्चों को ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी से होता है, तो जो विटामिन B6 है इसके कारण छोटे बच्चों में ऐंठन या मरोड़ होती है। 1 जूल इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 10⁻7 अर्ग, ये भी यूनिट होती है, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये सारे जो भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं और इनके 110% चांसेस है आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को ये जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं इट मीन्स अगर ये आपको पता है तो करेक्ट होगा, तुक्का मार के आओगे तो गलत होगा। अगर बहुत ही ज्यादा किस्मत हुई तो तुक्का सही बैठता है, वरना तो नहीं बैठता। मेरा तो कभी नहीं बैठता आज तक, सच्ची बताऊँ, इस चीज में ना बहुत बैड लक है मेरा कि कभी अगर मैंने गेस किया तो आई विल नेवर गेट द करेक्ट आंसर। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये हेमी की स्पेलिंग भी गलत है, हेमी उसके बाद हाइड्रेट यही वाला। इसका फॉर्मूला CaSO4 ½ H2O, 1H2O 2H2O ऑप्शंस में मिलेंगे, बट नेवर गेट कंफ्यूज, हमेशा क्या होता है, ½ H2O होता है, ठीक है। CaSO4 ½ H2O क्लियर है। आई गेस आपको ये जितने मैंने वन लाइनर्स कराए हैं एक ही बार में आपको लर्न हो गए होंगे। अगर नहीं हुए एक बार वीडियो को जाके फिर से देखिएगा एंड ट्राई टू राइट द आंसर इन योर नोटबुक। अगर आप देख रहे हो ना क्वेश्चंस को कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, उसके बाद आप लिख के देखो तो आपको क्या होगा पता चलेगा। सेल्फ असेसमेंट करो आप कि कितना आपको याद हुआ वीडियो देखने के बाद में, है ना। तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखो, इट्स गुड फॉर यू ओनली, है ना। पेपर निकलेगा तो आप ही का फायदा है। ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं कितने बजे की क्लास में, 12 बजे की क्लास में। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।